सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पीएम मोदी से की मुलाकात। सीएम बनने के बाद पहली बार पीएम से मिले। संसद में गृह मंत्री अमित शाह से मिले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हुई बातचीत। कैबिनेट विस्तार को लेकर कल फडणवीस ने भी अमित शाह से की थी मुलाकात। देर रात तक चली थी चर्चा। राज्यसभा में विपक्ष पर हमलावर हुए जेपी नड्डा। बोले संसदीय परंपराओं पर विपक्ष को भरोसा नहीं। जेपी नड्डा बोले खड़गे ने सभापति पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। चेयरमैन को चेयर लीडर कहा गया। संसद परिसर में सोनिया गांधी और सोरोस के पोस्टर लेकर पहुंचे गिरिराज सिंह। पोस्टर पर लिखा, सोरोस से तेरा क्या रिश्ता, सोनिया जवाब दें। अडानी मुद्दे पर संसद परिसर के बाहर विपक्ष का हंगामा। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी भी प्रदर्शन में शामिल। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के घर एनएसयूआई का प्रोटेस्ट। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने निशिकांत को भेंट किया गुलाब। निशिकांत दुबे ने प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को खिलाई मिठाई। निशिकांत बोले, सोरोस मुद्दे पर मेरी आवाज दबाई जा रही। संसद में हंगामे को लेकर बोले टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय। बोले बीजेपी और कांग्रेस नहीं चाहती कि संसद चले। केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल सरकार को फंड नहीं दे रही। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्ग को अवैध निर्माण के चलते नोटिस। नक्शा स्वीकृत कराए बिना मकान का निर्माण कराने पर मिला नोटिस। हाथरस पहुंचे राहुल गांधी। पीड़ित परिवार से राहुल गांधी ने की मुलाकात। 20 सितंबर 2020 में पीड़िता से हुई थी दरिंदगी। राहुल गांधी के हाथरस जाने पर बोले यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। बोले राहुल गांधी आप में निराशा का भाव है, हताशा के शिकार है। सुप्रीम कोर्ट में पूजा स्थल अधिनियम 1991 को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट पर सुनवाई पर बोले गिरिराज सिंह। कहा सुप्रीम कोर्ट अपना काम करेगा। संविधान को मानने वाले लोग कोर्ट के निर्णय को मानेंगे। सीएम मदन लाल शर्मा ने पेरिस पैरालंपिक पदक विजेता अवनी लेखरा, मोना अग्रवाल, एथली सुंदर सिंह गुर्जर को किया सम्मानित। बीजेपी नेता राज्यवर्धन राठौड़ भी रहे मौजूद। सीएम मोहन यादव ने उज्जैन में योग शिविर में लिया हिस्सा। बोले योग हमारे जीवन की दिशा बदलता है, शरीर की साधना के लिए सर्वश्रेष्ठ है। पुर्तगाल गणराज्य के विदेश मंत्री दिल्ली पहुंचे। पाउली रानगेल की भारत में पहली आधिकारिक यात्रा। इंजीनियर अतुल सुभाष सुसाइड मामले में निकिता की मां और भाई फरार। देर रात बाइक पर भागते हुए दिखे दोनों। बेंगलुरु में इंजीनियर अतुल सुभाष सुसाइड केस में एफआईआर दर्ज। पत्नी निकिता सिंघानिया समेत 4 लोगों के नाम शामिल। इंजीनियर अतुल सुभाष की खुदकुशी पर बीजेपी सांसद कंगना रनौत बोली, उनका वीडियो दिल दहला देने वाला। इस तरह की घटना से निपटने के लिए अलग बॉडी की जरूरत। पंजाब हरियाणा शंभू बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी। अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं किसान। 14 दिसंबर को दिल्ली कूच को सफल करने की तैयारी में किसान। आसपास के गांवों के किसानों से भी प्रदर्शन में शामिल होने की अपील। गुरुग्राम में सेक्टर 2 में क्लब के बाहर फायरिंग। लॉरेंस बिश्नोई के साथ ही रोहित गुदारा और गोल्डी बराड़ ने ली जिम्मेदारी। रोहित गुदारा और गोल्डी बराड़ ने फेसबुक के जरिए क्लब को दी चेतावनी। कहा यह हल्का धमाका था, हम बड़े धमाके भी कर सकते हैं। फेसबुक पोस्ट में लिखा, डांस क्लब के मालिक 2 नंबर से करोड़ों रुपए कमाते हैं, टैक्स चोरी करते हैं और देश को नुकसान पहुंचाते हैं। दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में फायरिंग। बाइक सवार बदमाश ने जिम ट्रेनर को मारी 5 गोलियां। गंभीर हालत में रवि को अस्पताल में भर्ती कराया गया। त्रिलोकपुरी फायरिंग मामले में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस के मुताबिक रवि के परिवार और हमलावर को परिवार में 10 साल से थी रंजिश। हल्द्वानी में तेज रफ्तार कारों में टक्कर। हादसे के बाद दोनों पक्षों में लड़ाई। सीसीटीवी सामने आया। जयपुर में सीएम मदन लाल के काफिले में बड़ा हादसा। रॉन्ग साइड से आ रही कार काफिले की गाड़ी से टकराई। हादसे में घायल एएसआई सुरेंद्र सिंह की इलाज के दौरान मौत। 4 पुलिस वालों समेत 6 लोग अस्पताल में भर्ती। हरियाणा के गुरुग्राम में सरस्वती इंक्लेव में एसी कंप्रेसर फटने से लगी भीषण आग। आसमान में छाया धुएं का गुबार। मुंबई में सीएसएमटी स्टेशन के पास बस हादसा। 1 की मौत। पुलिस ने बस ड्राइवर को गिरफ्तार किया। दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में एक बैंक्वेट हॉल में लगी आग। लाखों का सामान जलकर खाक। पीएम मोदी ने ट्वीट कर शरद पवार को दी जन्मदिन की बधाई। लिखा, मैं उनके लंबे और स्वस्थ जीवन के लिए प्रार्थना करता हूं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने शरद पवार को दी जन्मदिन की बधाई। एक्स पर लिखा, दिल से जन्मदिन की शुभकामनाएं। दिल्ली में शरद पवार ने मनाया अपना जन्मदिन। पार्टी कार्यकर्ताओं परिवार के साथ काटा केक। एनसीपी शरद गुट के प्रमुख शरद पवार का 84वां जन्मदिन। शरद पवार ने दिल्ली में अपने आवास पर पार्टी कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। शरद पवार से मुलाकात के बाद बोले एनसीपी अजीत गुट के नेता प्रफुल्ल पटेल। कहा, हर साल हम उनका आशीर्वाद लेते हैं। शरद पवार से मुलाकात के बाद बोले छगन भुजबल। कहा, शरद पवार जी से अच्छी बातचीत हुई, हम उन्हें जन्मदिन की बधाई देने आए थे। दिल्ली में बढ़ती ठंड से परेशान लोग। ठंड से बचने के लिए कई लोगों ने रैन बसेरे में ली शरण। दिल्ली में शीतलहर के चलते चलते तापमान 4 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। तापमान अक्षरधाम इलाके में दिखी धुंध की परत। दिल्ली के एम्स इलाके में लोगों ने एक रैन बसेरे में ली शरण। ठंड के चलते लोगों ने रैन बसेरे में गुजारी रात। दिल्ली के कई इलाकों में भी गिरा पारा। बीकाजी-कामा प्लेस इलाके में 4 डिग्री सेल्सियस तापमान। मुंबई के बांद्रा रिक्लेमेशन इलाके में छाई धुंध की परत। विजिबिलिटी कम। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शीतलहर जारी। ठंड से बचने के लिए लोगों ने लिया अलाव का सहारा। बांदीपुरा के ऊपरी इलाकों में भारी बर्फबारी। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी से तापमान में गिरावट। जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में भारी बारिश। बारामूला के सोपोर में दिखी ताजा बर्फ। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में दिखी बर्फ की सफेद चादर। भारी बर्फबारी के चलते तापमान में गिरावट।
तमिलनाडु के डिंडीगुल में भारी बारिश के चलते शहर के कई हिस्सों में पानी भरा। तमिलनाडु के थूथुकुडी में भारी बारिश, तापमान में आई गिरावट।